हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कैसे किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एंड टर्म्स का हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे इजीएस्ट वे मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब इसी तरह से सो ऑन चलते चलते सर ये इसकी अगर फर्स्ट टर्म है a1, ये इसकी सेकेंड टर्म है दैट इज a2, ये इसकी थर्ड टर्म है दैट इज a3 एंड ये इसकी फोर्थ टर्म है दैट इज a4 एंड सो ऑन। ऐसे आगे चलते 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 सर अगर nth टर्म an लिखा जाए तो हम जानते हैं nth टर्म ऑफ एन AP को हम रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। अब हमें यहां पे करना क्या है, इसकी फर्स्ट एन टर्म्स का सम बताना है कि सर अगर ये a1 फर्स्ट टर्म, इसमें a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 ऐसे करते करते सर अगर an टर्म्स को मैं ऐड कर दूं तो इस केस में इनका सम क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए सीखते हैं। इसके बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं। जब फर्स्ट फॉर्मूला सबसे पहले तो ये सीखें कि अगर मुझे इस AP के फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे nth टर्म ऑफ एन AP को an से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे सम ऑफ n टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं sn से। s बताता है सम को, n बताता है फर्स्ट n टर्म्स का सम है। तो फॉर्मूला, इसका फर्स्ट फॉर्मूला कहता है कि सर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, AP के n टर्म्स को, a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, d रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को। साथ ही इसका सेकंड फॉर्मूला एक और होता है जो इसी से डिराइव है। देखो जरा कैसे कि सर ये sn जो आपने लिखा, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ ही लिया, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। अब देखो इसी फॉर्मूले से हम कैसे करते हैं कि सर ये n/2 तो बाहर लिखा हुआ ही है, ठीक है। अच्छा, इस 2a को क्या हम a प्लस a पढ़ सकते हैं, प्लस ये n माइनस 1 और ये d, करेक्ट। अब जरा देखें तो ये जरा क्या लिखा हुआ है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो जरा क्या लिखा था आपने कि सर ये तो AP की nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म a प्लस इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं लिख सकता हूं सर an। तो अगर हमारे पास किसी AP की फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है और लास्ट टर्म हमें पता है, समटाइम्स आपको किताबों में ये फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में भी लिखा हुआ दिखेगा कि सर sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। यहां पे nth टर्म को हम l से लिख देते हैं क्योंकि अगर हमें n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है तो nth टर्म जो है वो मेरे लिए क्या है, लास्ट टर्म। l रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये इसी फॉर्मूले का सेकेंड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको AP की फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो उस केस में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स को यूज करते हुए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो दोनों फॉर्मूले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एन टर्म्स के सम को कैलकुलेट करने के पढ़ लिए। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, उसके जरिए और समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो AP आपके पास है, कितनी टर्म्स, कितनी फर्स्ट, कितनी टर्म्स, 22 टर्म्स का सम हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पे पढ़ते ही आपने बोला कि सर कितनी टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, 22। तो n की वैल्यू हो गई सर 22। इस AP को देख के क्या आप मुझे बता सकते हो कि सर इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है। AP की फर्स्ट टर्म 8 जो सबसे फर्स्ट में लिखी हुई है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है कि सर अगर 3 में से 8 को लेस कर देंगे, हम लिखेंगे सर 3 में से 8 को लेस किया दैट इज -5। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज है। तो अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सर फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म तो पता नहीं है, n पता है, a पता है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो इस केस में हम सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज है सब पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे sn, n की जगह हम क्या लिखेंगे सर 22, क्योंकि मुझे 22 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। n इज इक्वल टू 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a इज 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि सर 22 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -5 लिख दिया। सॉल्व करें जरा कि सर 22 में 2 का डिवाइड कर दिया तो ये 11, ये हो गया 16 माइनस 22
2 में से 1 माइनस करोगे तो 21 बचेगा, उसको -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 105। अब 105 में से अगर हमने 16 लेस किया तो 11 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा सर, माइनस का 105 में से पहले 5 देन 11 तो ये आएगा 89। अब 89 को अगर मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा। 11 9 ज़ा 99 का 9 कैरी 9, 88 में 9 ऐड किया तो 97 बन गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कैलकुलेट हो गया -979। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर इस एपी की फर्स्ट 22 टर्म्स के सम को। इजी है। चलिए एक और क्वेश्चन करके इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो जैसे यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको अब फर्स्ट टर्म गिवन है, A13 की वैल्यू दे रहा है 35, A13 की वैल्यू, और मुझसे पूछ क्या रहा है सर S13 की वैल्यू। तो अगर इसने S13 पूछा तो उस केस में ये इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये 13 टर्म्स, फर्स्ट 13 टर्म्स के सम को पूछ रहा है, फर्स्ट 13 टर्म के सम को पूछ रहा है। देखो जरा, अगर इसने क्वेश्चन में ये दिया है S13 तो इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है कि सर फर्स्ट 13 टर्म्स के सम को, तो n की वैल्यू तो आपको पता लग गई सर 13। क्लियर। अच्छा a की वैल्यू कितनी है, गिवन है सर, a की वैल्यू इज 7, और 13th टर्म क्या हमें ये भी गिवन है। 13th टर्म, अगर मुझे 13 टर्म का सम कैलकुलेट करना है तो 13th टर्म जो होगी क्या वही टर्म मेरे लिए लास्ट टर्म भी होगी, और उसकी वैल्यू क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 35। तो अब देखो इस एपी के अंदर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, दिया हुआ नहीं था डायरेक्टली लेकिन हमने समझ लिया। S13 का मतलब क्या था कि सर फर्स्ट 13 टर्म्स का सम। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सर, सेकंड वाला। क्या लिखोगे सर, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। अब देखो यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं तो n की जगह क्या लिखा जाएगा सर 13, S13 इज इक्वल टू 13/2, A इज 7 एंड L इज 35। 35 प्लस 7 किया तो ये आएगा हमारे पास कितना कि सर 13/2 इंटू 42, 42 से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 42 तो क्या आएगा 13 इंटू 21, 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 1 13 का 3 कैरी 1, 13 2 26 एंड 127। तो 273 आ रहा है इस एपी की फर्स्ट 13 टर्म्स का सम। ये आंसर हुआ सॉल्व। तो इस तरह से अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमें सम कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है किसी भी टर्म का, कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स का, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।